पिनंगवा पंचायत में गबन का मामला गरमाया, शिकायतकर्ताओं ने लगाए आरोप। बता दें कि नूंह जिले की ग्राम पंचायत पिनंगवा की महिला सरपंच ललिता देवी, उसके पति मनोज कुमार और ससुर गिरिराज प्रसाद के खिलाफ दर्ज गबन के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिकायतकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर पंचायत फंड में गबन और अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं सरपंच समर्थक ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए इसे विकास कार्यों में बाधा डालने की साजिश करार दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत के विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के सामने दस्तावेज साक्ष्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो कई और तथ्य सामने आएंगे। वहीं सरपंच पक्ष का कहना है कि पंचायत में चल रहे विकास कार्यों से कुछ लोग असंतुष्ट हैं, जिस कारण राजनीतिक दबाव बनाकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। सर, मेरा नाम परवीन कुमार है और मैं कोली जाति संबंध रखता हूँ। कोली जाति दलित समाज में आती है और मैंने शिकायत दी थी कि ललिता है जो पिनंगवा की मौजूदा सरपंच है, इसका जो पति है मनोज कुमार, वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने आप को बाहुबली जैसे शब्दों का प्रयोग करके इलाके के जिम्मेदार लोगों को अब उनके खिलाफ अपराध टिप्पणी करता है। ललिता देवी जो पिनंगवा की सरपंच है, उसका पति मनोज कुमार है, वो सोशल मीडिया पर अपने आप को सरपंच बताता है और जो गांव में जैसे अभी दंगल हुआ था और जो प्रचार प्रसार होता है उसमें अपने आप को सरपंच लिखता है। उस ऐसा सरासर लिखना गलत है, उसको खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं है, इस जो कह रहा है कि सामान है वो अपने उसने निजी पेट्रोल पंप पर रखा हुआ है और जो जिम है ओपन जिम है, उसका खेत है, वहाँ उसका मकान है, वहाँ कोई गांव का 2 किलोमीटर, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता, सिर्फ अपने निजी यूज के लिए रखा हुआ है। और जो हमारा पंचायत घर है काफी लंबा चौड़ा है, उनको टाइल हैं जो उनको उखाड़ के मंडी, अनाज मंडी के पीछे से लेके गया था, पंचायत घर में भी रख सकता था उनको। नहीं, गांव में सफाई नामात्र की होती है। ये हम भी ऐसे समाज से आते हैं। मेरा मकान इसके मकान से लगभग 500 मीटर दूरी पर ही है। हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मी कम से कम 1.5 साल से तो आ ही नहीं है और जिन लोगों ने गांव में ये अपने राजनीतिक रोटी सेकता है, जिसने इनको वोट दिए हैं वहां ही सफाई करने के लिए कर्मचारियों को भेज देता है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए हैं उनके मकान के आगे सफाई नहीं करवाता है और नालियां और फिर हुई पड़ी हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं गांव में जगह जगह। तो मेन सरपंच है वो ललिता देवी है, वो घर रहती है, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है गांव में। सरपंची उसका पति मनोज और ससुर गिरिराज प्रसाद कर रहे हैं। वो एक अपने पिनंगवा है जो स्कूल सीनियर सेकेंडरी, उसमें प्रिंसिपल हैं, वहां वो कम ड्यूटी देते हैं, पंचायत में ज्यादा रुचि लेते हैं। कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर 1 पे है कि हमारे पिनंगवा में जो जिम बनी का सामान है, टाइल्स हैं, लाइट हैं, ई रिक्शा है, जबकि हमारे गांव में खूब बड़ा पंचायत घर है। सरपंच ने अपने निजी आवास पर, पेट्रोल पंप पर उन चीजों को क्यों रखा हुआ है? हम ये बात पूछना चाहते हैं, क्या मंशा है उनकी। नंबर 2, झिमरावट जो रोड और नगर कॉलोनी है हमारे पिनंगवा की, उसमें 30/1/2026 को इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और जब मुकदमा दर्ज हुआ था, आनन फानन में एक रात के अंदर इन दोनों जगह पर पक्के रास्ते कर दिए गए हैं, जबकि इनका पैसा पहले निकाला जा चुका है। नंबर 3, गरीब जो दलित मजदूर लोगों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उनकी अदर पदर पैसे को निकाल लिया है। मैं चंद्रमान, मेरा छोटा भाई राम अवतार, उसका जॉब कार्ड बनाया गया, उसकी जो मिसेज सीमा, उसका जॉब कार्ड बनाया गया, मेरा भाई महावीर सोनू, उसका जॉब कार्ड बनाया गया और फर्जी तरीके से उसके पैसे को निकाला गया।
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और करप्शन किया गया है। नंबर 4, पिनंगवा ग्राम पंचायत में आप देख रहे हो पंचायती जो दुकानें और लीज पर बहुत सी प्रॉपर्टियां दे रखी हैं, आज तक उनका कोई भी जमा पर्ची और रसीद नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, ये पूछना चाह रहे हैं हम। दूसरा, जो ललिता देवी सरपंच बनने के बाद इनके पति और जो ससुर जो मनोज कुमार है, उन्होंने इलीगल तरीके से पंचायत घर में पार्किंग शुरू कर रखी है। क्यों कर रखी है? जैसे ही उन्हें इस बात का भनक लगी, तत्काल प्रभाव से उन्होंने पार्किंग को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? तीसरा, पिनंगवा जो फुटपाथ पर वो कहते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं। मैं मानता हूं उन्होंने पेड़ लगाए हैं, किसी भी तरह का कोई रख रखाव नहीं किया गया और इलीगल तरीके से वो बहुत खराब तरीके से गबन कर वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है सरकार का। मैं चाहता हूं सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और हम मांग करना चाहते हैं, ये जो मामला है करप्शन वर्जिस करप्शन का है और एक दलित सरपंच बन जाता है, उसने ही अपने जो दलित समाज को बुरी तरह प्रताड़ित किया है। उसी के आज पूरा समाज मिलकर, मेरे पीछे बैठा हुआ है पूरा समाज तो आया है और हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार से गुहार करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करें। नाम सोनू है जी। मैंने गौरव के लिए, मनोज सरपंच का भाई है गौरव, उसके लिए अपनी आईडी दी थी और वो घर आया था लेने के लिए। उसने फिर फोन भी करा था मेरे पास, फिर मैं उनको आईडी दे दी थी मैंने उसके लिए। तो मेरा ताऊ का लड़का था। क्यों दी थी आईडी? आईडी जी उसने मकानों के फार्म के लिए ली थी मुझसे, मकानों के पैसों के लिए। मकान के पैसे डल जाएंगे तुम्हारे, मकान भरवाए थे। फिर जी मैं ताऊ का लड़का गया था CSC पे जी, उधर उसने अपनी जॉब कार्ड चेक करवाया था तो उसके जॉब कार्ड में से कुछ पैसे लिखड़े हुए थे। फिर मैंने भी सोचा मैं भी अपने चेक करवा लूं, तो मेरे जॉब कार्ड में भी 5712 रुपए थे। उसमें से भी काफी दिन से फिर वो पैसे निकाल रहे थे उसमें से। फिर वो जॉब कार्ड उसकी मुझे पता चल गई थी जॉब कार्ड की। फिर मैं उधर दोबारा नहीं गया जॉब कार्ड की, मैं उसकी प्रिंट निकलवा के लाया था। मैंने जी कोई काम नहीं किया उसमें काम किया होता तो कोई फोटो वगैरह कुछ चीज होती। मैंने कोई काम नहीं किया। क्या काम करते हैं? मैं जी दुकान पे लग रहा हूँ। हाँ जी, हमने शिकायत की थी इसके बारे में। ऐसे जी काफी लोग हैं, मेरा ताऊ का लड़का है और मेरे बड़े पापा का लड़का है एक, हमारी भाभी है, उनके पैसे भी हैं जी। जॉब कार्ड बनवाए थे उसने। तुमने काम किसी ने नहीं किया? काम किसी ने नहीं किया जी। उन्होंने तो पैसे निकाले तो अंगूठे तो तुम्हारे होंगे। उसने जी उस टाइम घर पर फिंगर लगवाए थे हम पे डिवाइस में, एक में घर पे बुला के एक अफसर बुला रहा था, उसने घर पे बुला रखा था, उस पे फिंगर लगवाए थे हमारे। क्या कह रहे हैं? मकानों के नाम पे लगवाए थे अंगूठे जी उसने। सर हमने कहीं पर भी काम नहीं किया है, काम किया हो तो हमारी फोटो वगैरह कुछ तो होती, काम ही नहीं किया हमने कहीं भी।